हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है दीदी की बोर्ड क्लासेस में। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं यकृत के बारे में। इससे पहले आपके रिवीजन के लिए बता दूं कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख रहे थे कि हमारा जो पाचन क्रिया होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम लोग देख चुके कि हमारा पाचन क्रिया जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है। तो मुख से गया था हमारा कहाँ, ग्रासनली में, और ग्रासनली से ग्रसनी में गया था, और ग्रसनी से अमाशय में गया, और अमाशय से छोटी आंत में गया, और छोटी आंत के बाद हमारा भोजन क्रिया करके यहाँ यकृत में आया। तो अब हम देखते हैं कि हमारा भोजन जब यकृत में जाता है तो क्या क्रियाएं होती है, यकृत क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले लिखा है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या? सबसे बड़ी ग्रंथि, जो उदर गुहा के दाहिने भाग में होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ये छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये जो है सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी आई कर लो, क्योंकि हजारों बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो आप बोलना यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। उसके बाद पूछा जाता है कि इसका वजन कितना होता है। तो इसका वजन लगभग 1.5 kg के, यानी कि 1.5 किलोग्राम के करीब में होता है। उसके बाद देखो, ये जो यकृत है, यकृत में ही एक आता है क्या, पित्ताशय। क्या? पित्ताशय। यकृत से एक पीत निकलता है, और वो जो पीत निकलता है वो निकलने के बाद ये पित्ताशय में ही संचित होता है। जैसे कि मान लो आप लोग कल चलाते हो तो कल से क्या निकलता है, पानी। तो पानी को आप संचित करने के लिए किसमें करते हो, कोई बाल्टी में करोगे, कोई ड्रम में करोगे, कोई टब में करोगे, ऐसे संचित करते हो। वैसे ही यकृत से भी निकलता है क्या, यकृत से हमारा निकलता है पीत। यकृत से निकलता है हमारा पीत। तो पीत भी तो कहीं पे संचित होगा, तो वो पीत हमारा पित्ताशय में संचित होता है। कहाँ पे? पित्ताशय में। वही लिखा गया है, यकृत की कोशिकाओं से पीत स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? पीत। और यह पित्ताशय में संचित होता है। संचित होना का मतलब पित्ताशय में वो इकट्ठा होता है। वजन के बारे में मैंने बता दिया कि वो 1.5 kg का होता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखो, ये पीत जो होता है दीदी, पीत जो निकलता है, जैसे पानी निकलता है कल से, तो वो तो अति रंगहीन होता है। लेकिन ये जो पित्ताशय निकलता है तो उसका क्या रंग होता है? क्या वो भी रंगहीन होता है, या उसका भी कोई रंग होता है? तो देखिए, पित्ताशय गाढ़ा होता है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा होता है। ये जैसे कि मान लो आप दही देखो कितना रहता है, दही को जब आप एकदम मिक्स कर दोगे तो गाढ़ा टाइप का हो जाता है, उससे हल्का सा पतला होता है क्या, पीत। तो वो गाढ़ा द्रव्य होता है और हरे रंग की होती है, कहीं कहीं पे पीला भी दिया रहता है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में अगर हरा ना दिया हो तो आप पीला टिक करना, ठीक है। और क्षारीय द्रव होता है, ठीक है दीदी। अब हमने ये समझा दिया आपको कि दीदी वो गाढ़ा होता है, वो हरे रंग का होता है। लेकिन ये क्षारीय द्रव क्या होता है? द्रव का मतलब भी समझ में आता है जो लिक्विड फॉर्म में हो, लेकिन ये क्षारीय क्या होता है? तो समझो, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। स्किप करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखो, ये जो क्षारीय, क्षारीय का मतलब होता है कड़वा होना या नमकीन होना। क्या? कड़वा होना या नमकीन होना। क्षारीय का अर्थ है कड़वा होना या नमकीन होना। तो आपके लिए एक मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप जो नमक खाते हो वो क्या होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या लवणीय होता है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे ये सब, बस आपके देखती हूँ आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है। और एक आपका जो टूथपेस्ट है जिससे आप ब्रश करते हो, वो आपका क्षारीय है या अम्लीय है, ये दोनों का आंसर आप कमेंट में बताना। अब देखो, हम लोग समझ लिए पीत का रंग तक। अब देखेंगे पीत के कार्य। जैसे कि पानी का कार्य होता है, बहुत सारा कार्य होता है, जैसे सब्जी बनाने में होता है, हम लोग को क्या बोलते हैं, जल प्यास प्यास जो लगी रहती है उसको खत्म करने में होता है। तो ये पीत का क्या काम होता है, सुनो। अम्लीय कायम को नष्ट कर क्षारीय बनाता है। क्षारीय का मतलब समझ में आ गया क्या, कड़वा। अब ये अम्लीय भी यहाँ पे दीदी आ गया, तो अम्लीय का मतलब क्या होता है, खट्टा। दुनिया में जितना भी पदार्थ है जो आपको स्वाद में खट्टा लगे वो सब हमारा क्या है, अम्लीय है। क्षारीय, जो दुनिया में जितने भी पदार्थ है जो आपको स्वाद में कड़वे लगे वो सब हमारे क्या है, क्षारीय। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा जो भोजन होता है ना, कहाँ से, यकृत में। कहाँ से आया, छोटी आंत से जब यकृत में गया तो वो काइम के रूप में होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो काइम के रूप में होता है, प्लस में वो क्या कैसा होता है, खट्टा खट्टा होता है। काइम हमारा कैसा होता है, ये जो काइम है वो कैसा होता है हमारा, तो खट्टा खट्टा होता है, ठीक है। अब ये खट्टा है, आपको पता है, आपके जैसे कि मान लो गैस बन जाता है, बोलते हो ना कि खाना ज्यादा खा लिए, मिर्च मसाला ज्यादा खा लिए तो मेरे पेट में गैस बनने लगा।
अब बाबू ये गैस बनता कहाँ से है? कोई सिलेंडर पंप लेके भरता है क्या? ये कहाँ से बनता है? तो देखो ये जो काइम है ना, ये काइम जो मतलब भोजन का ही रूप है, पाचित होने के बाद ऐसा इसका नाम काइम पड़ गया है, ये अम्लीय होता है। और जब इस पे ये जो पीत रस से जब ये क्रिया करता है तो ये क्षारीय बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि ये इतना खट्टा हो जाता है, इतना खट्टा हो जाता है कि पीत रस भी इस पे ज्यादा काम नहीं कर पाता। और जब ज्यादा काम नहीं करता है तो आपको बनने लगता है क्या? गैस, जिसके लिए आप ऊपर से पीते हो क्या? इनो पीते हो, सोडा सोडा खाते हो, खाने वाला सोडा, जिससे क्या हो आपका गैस जो है सही हो जाए। तो ये सब क्या है? मतलब इनो, सोडा, ये सब स्वाद में कड़वा होता है। तो इसको जब आप पीते हो तो ये भी कड़वा, देखो पीत, जो पीत रस होता है वो भी कड़वा और ये इनो भी कड़वा, तो दोनों जब मिलेगा तो डबल पावर होगा। और जब डबल पावर होता है तब ये अम्लीय को नष्ट कर देता है, तब आपके पेट का गैस सही हो जाता है। और दूसरा कार्य क्या है? भोजन के वसा का विखंडन और पाइशीकरण करना, ताकि एंजाइम सब अच्छा से पाचित हो सके। हमारा भोजन अब यकृत से चला जाएगा कहाँ पे इतना होने के बाद? अग्नाशय में। अब बोलोगे दीदी ये अग्नाशय क्या होता है? तो देखो, अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। मैंने पिछले भाग में आपको बताया था ग्रहणी क्या होता है। जो हमारा छोटी आंत देखे हो, छोटी आंत का जो सबसे निचला भाग रहता है उसे बोलते हैं ग्रहणी। और वो जो निचला भाग रहता है ना, उसको पीला रंग से वो घेरे रहता है चारों तरफ से। और वही जो पीले रंग से घेरे रहता है, घेरे रंग की एक ग्रंथि होती है जिसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अग्नाशय में भी कुछ रस निकलते हैं, जैसे कि यकृत से रस निकलता है जिसको हम लोग पित्त कह देते हैं, वैसे ही अग्नाशय से जो रस निकलता है वो होता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और न्यूक्लियस एंजाइम। ये आप याद कर लेना, ये आपका 2 नंबर में पूछता है कि अग्नाशय से निकलने वाले रसों के नाम लिखे। होप करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका मतलब पूछना, आप, मैं आपका रिप्लाई दूंगी, या नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो अब हम अपना देखते हैं क्या? छोटी आंत। हम लोग अपना यकृत देख लिए, अग्नाशय देख लिए, अब अग्नाशय के बाद वो जाएगी कहाँ पे? हमारा भोजन छोटी आंत में। तो देखो छोटी आंत में कई ग्रंथियां रहती है, इनका स्राव आंत्र या एंटेरिकस कहलाता है। सब में ग्रंथियां होती है, जितने भी हमारे आहार नाल के पार्ट है सब में छोटा छोटा ग्रंथियां होता है। तो ये जो होता है तो इसके ग्रंथि का नाम रख दिया गया एंटेरिकस। अगर आपसे पूछा जाएगा एंटेरिकस क्या है तो बोलना आप छोटी आंत में छोटा 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 क्या होता है? ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे हम लोग एंटेरिकस कहते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। आप देखो हमने आपके लिए पहले इससे पहले स्लाइड में बताया क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप बोलना यकृत। और दूसरा जो VVI है वो ये वाला है। कैसे? देखो छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा पाचन क्रिया कहाँ पे पूर्ण होती है, तो आप बोलना छोटी आंत में। पाचन क्रिया कहाँ पे पूर्ण होती है? छोटी आंत में। क्लियर है? अब देखो ये चाइल्ड क्या होता है? दीदी चाइल्ड चाइल्ड तो सुने, तो अभी चाइल्ड क्या होता है? तो चलो देखें। छोटी आंत में भोजन के जटिल अघुलनशील अणु घुलनशील अणु में बदल जाते हैं। इस अवस्था में कायम और भी तरल हो जाता है, जिसे हम लोग चाइल्ड कहते हैं। अभी जो भोजन था वो कायम के रूप में था, लेकिन जब वो छोटी आंत में जाता है तो वो कैसा हो जाता है? चाइल्ड के रूप में। क्लियर है यहाँ तक? कैसा हो जाता है? चाइल्ड के रूप में। अब देखो चाइल्ड के पचे हुए भोजन को अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पूछेगा कि चाइल्ड का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो विलाई के द्वारा। किसके द्वारा? विलाई के द्वारा। क्लियर है? उसके बाद ये छोटी आंत का भोजन चला जाता है बड़ी आंत में। अब देखते हैं बड़ी आंत क्या है। तो छोटी आंत का आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। अब देखो इसके 3 भागों में इसे बांटा गया, 2 भाग में, सॉरी। कौन कौन सा? कोलन और मलाशय। सीकम क्या होता है? देखो छोटी आंत और बड़ी आंत के जो यहाँ पे ज्वाइंट होता है, इसके बीच में एक छोटा सा नली पाया जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं सीकम। अब ये देखो कोलन जो हम लोग ये पढ़े थे, बड़ी आंत का जो भाग है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अनुप्रस्थ, उपरिगामी और अधोगामी। और ये जो अधोगामी है यही मलाशय में जाता है, जो मतलब हमारा अपचा हुआ भोजन है
वो मलाशय के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।